में कमर सीधी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्धाम। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय चंद्र। ठीक है, कल हम लोग क्या कर रहे थे? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, इन तीनों को कर्म को कैसे बांधा जाता है, क्या कारणों से कर्म को बांधा जाता है, क्विक रिकैप लेंगे। ज्ञानावर्णीय कर्म बांधने के कितने कारण हैं? 6 छह कारण है। कारण। फर्स्ट वाला कौन सा है? प्रत्यनीकत्व। नाम नहीं मालूम तो ज्ञानी और ज्ञान और ज्ञानी ज्ञान के साधनों का के प्रति प्रतिकूल प्रतिकूल आचरण। आचरण करना। सेकंड, निहवन। छिपाना। छिपाना। ठीक है, ज्ञानी का नाम और ज्ञान आता हो तो भी उसको छिपा देना। थर्ड क्या है? उपघात। उपघात करना, मीन्स ज्ञान और ज्ञानी का शस्त्र के द्वारा नाश कर देना। उपघात या नाश कर देना। फोर्थ, प्रद्वेष। द्वेष। प्रद्वेष का मतलब ज्ञान और ज्ञानी के प्रति प्रद्वेष करना, ज्ञान सीखने में रुचि नहीं आना। ज्ञानी कोई है तो उसके प्रति द्वेष करना क्योंकि उनको ज्यादा है ज्ञान अपने से। फिफ्थ, ईर्ष्या। अंतराय। ईर्ष्या। हाँ, अंतराय। अंतराय। एंड सिक्स्थ इज आशातना। अंतराय मीन्स जो पढ़ रहे, आशातना करना इज फर्स्ट, लास्ट इज अंतराय आई थिंक। नहीं, पहले अंतराय है उसके बाद आशातना। हाँ ठीक है। अंतराय मीन्स कर्म में नो, जो ज्ञान सीख रहे हैं उनको बाधा डालना, रुकावट डालना, या उनको सही तरीके से उनको चीजें सीखने नहीं नहीं देना। हाँ, सीखने में उनको बाधा आती है। जैसे अब उनको सही समय पर भोजन नहीं देना, उनको ना अनुकूल वातावरण नहीं देना, ये सब नहीं करने से भी पढ़ाई नहीं होती है, तो वो भी आपको ज्ञानावर्ण्य कर्म का बंद होता है। एंड लास्ट होता है आशातना। आसाधना। ठीक है ना? तो ज्ञान की अगर आशातना करते हैं तो ये सब ज्ञानावर्णीय कर्म के बंद के 6 कारण बताए गए हैं। सिमिलरली ज्ञानावर्णीय जैसे ही दर्शनावर्णीय, दर्शन और दर्शनी लगाना है, तो ये भी सेम 6 कारण है। उसके बाद हम लोगों ने वेदनीय कर्म पढ़ा था, इसके कितने कारण बताए हमने? 8 आठ। कारण बताए। फर्स्ट वाला कौन सा है? गुरु गुरु भक्ति। भक्ति। गुरु भक्ति। गुरु भक्ति करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु का सत्कार करते हैं। जो माँ है, जो बाप है, जो भी गुरु है, जिसने भी हमें कुछ सिखाया है, उनकी सेवा गुरु भक्ति करते हैं तो हमको सातावेदनीय कर्म का उदय होता है। और उसके प्रतिकूल करने से असातावेदनीय कर्म का उदय होता है। सेकंड, क्षमाशील। क्षमाशीलता। हम्म वेदनीय कर्म कितने प्रकार से बांधा जाता है? 8, 8 प्रकार। तो इसका 8 अलग प्रकार अलग से है बांधा ना? जाता है। सेकंड इज क्षमाशीलता। बोलिए। नहीं, ये वेदनीय कर्म में साता का अलग है, असाता का बांधने का अलग है ना? सेम। अपने मैंने पढ़ा सेम उसमें तो 10 प्रकार से बांधा जाता है, इसमें 8 है क्या? 8 ही है। अच्छा। उसमें 2 अपने जो और कर्म, बाइफरकेशन किए होंगे। 8 ही है। नहीं नहीं, अपन जो वो शॉर्ट कर्म प्रकृति पढ़े उसमें 10 प्रकार से बनता है और 8 प्रकार से भोगा जाता है। मैं ऐसा पढ़ा हुआ है। 8 प्रकार से बांध के 10 प्रकार से भोगा जाता है शायद। जी। नहीं नहीं, ओके, मैं कर्म साता प्रकृति एक बार वेदनीय, चेक करूंगी। साता आई वेदनीय चेक मेरे कर्म में पास। 10 प्रकार से बनता है और 8 प्रकार से भोगा जाता है। हाँ, ऐसा ही है। तो अभी 2 कारण बोलिए फिर आप। अपने वो आप जैसे बोलते हैं वैसा नहीं दिया मैंने, क्या याद किया हुआ था वो तो, प्राण यानी कि बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पर अनुकंपा करना, भूत वो जीव तो स्तंभ। प्राण, जीव, सत्व, भूत, वो ही तो हाँ है। हाँ हाँ जी, हाँ सत्व प्राण। ठीक है, तो फिर हाँ। अभी नहीं, यहाँ पे सातवेदनीय कर्म के बंध हेतु अभी यहाँ 8 कारण दिए, तो आप भोगने के हिसाब से इसको ले लीजिए। जैसे 8 प्रकार अच्छा। से भोगा जाता है ना, तो क्या करने से सातवेदनीय कर्म का उदय हो सकता है, क्या नहीं करने से असातवेदनीय कर्म का उदय हो सकता है, तो अपन उदय के हिसाब से इसको ले लेंगे। ओके क्योंकि इसमें ओके। प्राण, भूत, जीव, सत्व वो सब कुछ भी दिया नहीं है।
वो सिर्फ कर्म प्रकृति में। उनके ऊपर हाँ अनुकंपा करने से, उनको झुराने से, हाँ उनको हाँ परितापना हाँ उपजाने से, उनको रुलाने हाँ, से, वो है शोक ना, नहीं करने से, वो वाला रुलाने है। से हाँ, नहीं। वो कर, तो वो करने से क्या होता है, नहीं करने से क्या होता है यहाँ पे। ये सब करने से साता कैसे हो सकती है, असाता। तो ओनली उदय वाला पार्ट हम देखेंगे। तो 8 है ओके। ना, ये उदय वाला जो भोगने वाला है वो पार्ट में अपन देख लेंगे, ठीक है। ओके, और जिसके लिए ये नया है, यू रीड ओनली दिस, 8 ही समझे आप, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट इज गुरु भक्ति, सेकंड है क्षमाशीलता। क्षमाशीलता इन द सेंस, किसी ने आपके ऊपर प्रहार किया, किसी ने आपके ऊपर क्रोध किया, गुस्सा किया, तो आपको भी उसको मारने का, पीटने का, क्रोध जताने का मन होता है, फिर भी अगर आप उसको बड़ा मन करके क्षमा कर देते हैं तो सातवेदनीय कर्म का बंध होता है। और नहीं करके उसके जैसा ही अनुरूप व्यवहार आप करते हो तो असातवेदनीय कर्म का बंध होता है। थर्ड होता है दयालुता। दयालुता। दयालुता का मतलब क्या है, नॉट दया या भीख जैसे श्रा, कुछ भी बताना, इट इज श्राविका जी, अनुकंपा भाव रखना। बोलिए। श्राविका जी पहला क्या बोले, एक बार वापस बोलिए ना, याद कर लेते हैं। फर्स्ट फर्स्ट वाला गुरु भक्ति, गुरु भक्ति, ये भी सेकंड गुरु। वन। सेकंड वन इज क्षमाशीलता। क्षमाशीलता। अच्छा, हाँ, आप थर्ड थर्ड वाला बोलिए। है दयालुता, मीन्स प्राणी को देखकर करुणा का भाव आना, अनुकंपा का भाव आना, दैट इज कॉल्ड एज दयालुता। नेक्स्ट इज व्रत, जो हम संवर में 20 बोल बोलते हैं ना, प्राणातिपात, मृषावाद, ये सब नहीं करना, मीन्स हाँ, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, परिग्रह नहीं करना, मैथुन का सेवन नहीं करना, फिर आप पांचों इंद्रियों को वश में रखना, ये सब व्रत आदि करने से क्या है, सातावेदनीय कर्म का बंध होता है। नहीं करने से असातावेदनीय का बंध हो सकता है। नेक्स्ट आती है संयम साधना। संयम ही जीवन में कितने व्रत बताए गए, 5 महाव्रत। अगर ये 5 महाव्रत को भी हम लघु रूप में संसार में रहकर उसका पालन कर सकते हैं तो हम संयम की साधना करें वैसा ही है। इट्स नॉट बिकमिंग संयमी, इट इज संयम के जैसे साधना करना, वो हमको सातावेदनीय कर्म उपजाता है। नहीं करने से असातावेदनीय कर्म का बंध होता है। नेक्स्ट इज कषाय पर विजय। कितने कषाय है, क्रोध, मान, चार माया, चार। लोभ। कल लोग। आपको बताया था, कोई भी चीज आपको आती है, जैसे क्रोध आ रहा है, तो उसका एक एग्जाम्पल लीजिए। क्या क्रोध मुझे इतना करना है जैसे मुझे चंड कौशिक सर्प बनना है? क्या मान मुझे इतना रखना है किसके जैसा? अगर बाहुबली जैसा। चक्रवर्ती को याद करिए, चक्रवर्ती में मान था क्या? नहीं, बाहुबली को शांतिनाथ था ना। कुंत नहीं, शांतिनाथ कुंतुनाथ को था क्या? अगर था तो वो अपना पूरा त्याग करके साधु बन सकते थे क्या? तो नहीं। हमारे पास नहीं। उतना है क्या कि हम उसका घमंड करें? तो टेक सम लाइव एग्जाम्पल्स और उसको उसके हिसाब से अपने आप को आंक कर देखिए, तो अपना क्रोध, मान, माया, लोभ सब कुछ मिट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि उनके जितना ना वैभव अपने पास है, उनके जितना ना क्रोध अपने पास है, उनके जितना ना ना ज्ञान अपने मान। पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या चीज का अहंकार है, क्या चीज का घमंड है? इतना सा ज्ञान है, उसका भी इतना घमंड और इतना प्रचार कि मुझे ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये तमीज होशियार हूँ। तो थोड़े लाइव एग्जाम्पल्स अपने आगमों से निकाल कर अगर उसको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना सब कुछ जो है कषाय कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है। और कभी कभी तो विदाउट रीजन हम लोग ना चीजों को बांध के रख लेते हैं, ऐसा किया उसने, ऐसा किया मेरे साथ, कभी भी ऐसे ही करता है, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं इतना करती हूँ, आई डोंट नो हमने कितना किया है, वी डोंट नो कि सामने वाले से इतनी उम्मीद रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है दान भावना रखना, सुपात्र दान, अभय दान, अनुकंपा दान, ये सब दान की भावना रखना, और दान करने से भी सातावेदनीय कर्म का उदय होता है। एंड लास्ट इज धार्मिक श्रद्धा, दृढ़ होना। धार्मिक श्रद्धा दृढ़ होगी तो ही अपना आचरण सही हो सकता है, ये कल ही मैंने बताया। अगर धार्मिक के अनुरूप अपनी श्रद्धा दृढ़ नहीं होती है तो आचरण भी अपना दृढ़ नहीं होता है। जितनी आपकी श्रद्धा दृढ़ होगी उतना आपका आचरण भी दृढ़ होगा। मैं व्हाट कम, मैं करूंगी मतलब मैं करूंगी, वो वैसा वाला सिस्टम आना चाहिए। ठीक है। ये करने से सातावेदनीय कर्म के उदय होते हैं, और अगर इनके प्रतिकूल आप कुछ भी करते हो तो असातावेदनीय कर्म का उदय होता है। इज इट क्लियर? कल यहाँ तक हम लोगों ने किया था, ये क्विक रिकैप हो गया। आज जाएंगे सबसे बड़ा कर्म जो है मोहनीय कर्म, कर्मों का राजा। इसमें मैंने 2 विभाजन किए हैं। आप लोगों को बोर्ड क्लियर है? हाँ हाँ। हाँ। ओके, ठीक है।
दर्शन मोहनीय पहला वाला, चारित्र मोहनीय और एक। चारित्र मोहनीय के अंदर चारित्र मोहनीय और नौकशाई मोहनीय, ये जब सिखाऊंगी जब बोलूंगी। फर्स्ट विल गो टू दर्शन मोहनीय। ठीक है, दर्शन मोहनीय 1 2 3 4 5। इसमें कितने कारण बताए हाँ हैं? 5। फर्स्ट हाँ। इज उन्मार्ग देशना। हम्म देशना का मतलब क्या है? प्रवचन देना। कैसा हम्म। प्रवचन देना? ऐसा प्रवचन देना जिससे हमारे संसार की वृद्धि हो जाए, इस कॉल्ड उन्मार्ग देशना। जो सही नहीं है। संसार को बढ़ाना सही है क्या? नहीं। संसार के कार्यों में रत रहना सही है क्या? बट हम ऐसी देश, ये आराम से रह, खा पी, मजे कर, मौज कर, पार्टी कर, क्या रखा है दिन भर स्थानक स्थानक स्थानक। धर्म करती है, ये पढ़ी वो पढ़ी, ये क्लास ली वो क्लास ली, क्या? एंजॉय योर लाइफ। इससे हम क्या कर रहे हैं? संसार में वृद्धि करने का उपाय दे रहे हैं। ये ये पेज उन्मार्ग पेज देशना। उन्मार्ग देशना। ये दिस पेज नंबर इससे दर्शन। पेज नंबर बोलूं? 35 है मेरे बुक में। जी। 30 36 मेरे है। शीट में, आपका 36 होगा। हाँ 36 है। मिला? जी। जब आप उन्मार्ग की देशना करते हो तो आप दर्शन मोहनीय कर्म को बांधते हो। दर्शन मोहनीय का मतलब क्या है? क्या है? उन्मार्ग। और दर्शन, दर्शन का मतलब देखना, जानना। देख। मोहनीय का मतलब मोह के बहुत साथ कोई भी चीज को देखना। तो अगर कोई चीज सही भी है, बिकॉज आपका मोह इतना ज्यादा गाढ़ा है कि आपको सही भी क्या लगता है? गलत। गलत गलत लगता है। है। और गलत जो है वो आपको क्या लगता है? सही वही लगता है। लगता है। दीज आर द रीजंस। सेकंड आता है सन्मार्ग का आलाप करना। आलाप का मतलब विरोध करना। तो अगर कोई निवृत्ति के पथ पर जा रहा है तो उसका विरोध करना। क्या रखा है उसने? हाँ, ऐशो आराम, आराम से बैठ, एसी के अंदर बैठ, मस्त खा। पुश्तैनी तेरी हवेली है, तेरा घर है, तेरे को 7 पीढ़ी की खाने जितना सब रख के गए हैं, उसको क्यों छोड़ रहा है? आजकल देखिए, जो भी दीक्षा ले रहे हैं उनके पास बहुत सारा वैभव होता है। दे हैव टू मच। और पूरा एक झटके में ही दान देके दीक्षा लेते हैं। अभी के जितने भी दीक्षा ले रहे हैं ऑलमोस्ट वैसे ही, है ना? हाँ मैम। कैसे ले रहे हो? इतना सारा है, आराम से रह सकते हैं। वो तो ठीक है, उनकी पुनवानी है, उनका शयोपशम है। बट अगर कोई बाहर से देखेगा तो बोला, अरे ये अभी तो पूरा सेटल हुआ है, अभी सीए किया है, अभी इंजीनियरिंग हुआ है, आराम से रह रहा है, मस्त ऐशो आराम, अभी बिजनेस सब चलने लग गया है, इतना पैसा कमाया, अब क्यों पागल के जैसे सब कुछ छोड़कर संयम ले रहा है? तो जो सन्मार्ग है उसका विरोध करना, इसमें कुछ नहीं है, पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, मोक्ष कुछ नहीं होता है। आराम से रहे संसार में, एंजॉय योर लाइफ। आगे जो होगा अगर धीरे। किसी के प्रति ऐसे भाव आते हैं जो दीक्षा ले रहा है, जैसे अभी हम्म। आपने बताया, तो ये पागल है, हम्म। क्यों ऐसा कर रहा है, तो हाँ। उसके कर्म बंधन होते हैं ना। यस, दर्शन मोहनीय उस- कर्म का गाढ़ा बंधन होता है। जो जिसके भाव आते हैं उसके कर्म बंधन होते हैं ना। हाँ। हाँ, आप भले तो ही वचन से काया से नहीं बोल रहे हो, बट आपके मन में तो वो भाव है ना। हाँ, वही तो तो पूछ दर्शन रहे मोहनीय थे। कर्म का बंध होता ही है। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट ये हाँ। समझ में आया, सन्मार्ग का आलाप करना, या जो सन्मार्ग है, जो सही मार्ग है, उसका विरोध करना। नेक्स्ट आता है जिनकी निंदा करना। जिन का मतलब क्या होता है? जिनेश्वर दिनेश भगवान सर। जो होते हैं उनकी निंदा करना है। वैसे कोई नहीं है, मैंने तो देखा ही नहीं महावीर स्वामी को। तुम बोलते हो महावीर स्वामी ने वो मोक्ष गए हैं, उनका ऐसे थे, 5 कल्याणक थे, मेरू पर्वत को हला सकते थे। कहाँ है मेरू पर्वत? मैं तो आज तक नहीं देखा। मैं तो सिर्फ माउंट एवरेस्ट देखा है। मेरू पर्वत देखूंगा जब मैं विश्वास करूंगा। मीन्स जिनेश्वर भगवान ने जो फरमाया है, आगमोज में जो फरमाया गया है, वो सबकी निंदा करना, अवहेलना करना, उस पे विश्वास नहीं करना। विदाउट एनी प्रूफ। यस, यू डोंट हैव एनी प्रूफ, बोल रहे बस। कहाँ है प्रूफ? आपने देखा है मेरू पर्वत? आप मुझे कैसे बोले मेरू पर्वत है, और मैं क्यों मानू? ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट आता है साधु की निंदा करना। जो पंच महाव्रतधारी है, जो सही धर्म का प्रचार कर रहा है, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि जैन साधु ही सही धर्म का प्रचार करते, बहुत सारे साधु। तो अगर वो सही में साधु है, सही में सही धर्म का प्रचार कर रहा है, क्योंकि सब अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने जो सीक्रेट बुक्स होते हैं उनमें भी उन लोगों ने अहिंसा के ऊपर बहुत गहरा चिंतन करके कहा है कि अहिंसा होनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए।
आप कुरान उठा के भी देखिए तो उसमें भी हिंसा का निषेध किया गया है। ठीक है, वो पीछे की पीढ़ी क्या करती है क्या नहीं करती अपने को नहीं चाहिए। अगर हम बाइबल भी उठाकर देखेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब का जो बुक गुरु ग्रंथ है वो भी देखेंगे, तो सभी में अहिंसा का ही प्रचार किया गया है। तो कोई भी साधु है अगर वो सही चीज का प्रचार कर रहा है और अगर आप उनकी निंदा कर रहे तो वो साधु निंदा के अनुरूपी होता है। यहाँ पे जिन में सिर्फ सिद्ध लेना क्या फिर? जिन जिनेश्वर निंदा भगवान, में हाँ, सिर्फ सिद्ध जो भी, भगवान। हाँ, जो भी अपने को मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, सैल्वेशन बता रहे कि ऐसा है, ठीक है, पूरी चीजें नहीं बताते हैं, बट अल्टीमेट अपने को ट्रुथ मालूम है कि अपने को संसार का परिभ्रमण बंद करना है तो हमको मोक्ष जाना है। तो अगर कोई भी हमको एनलाइटमेंट के बारे में, सैल्वेशन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं, बहुत लोग दे टेल द ट्रूथ थिंग्स जो अपने जैन सिद्धांतों में है, वही बहुत लोग बताते हैं। बट अगर उनकी भी हाँ, अपन निंदा कर रहे हैं तो अपन जिनेश्वर भगवान की निंदा कर रहे हैं जैसा ही है। बराबर। ये जितनी भी ब्रह्म कुमारियां होती हैं, ये होती है वो भी सही चीजें बोलती हैं। ठीक है, तरीका अलग हो सकता है, that's all। ठीक है, तो जो सही तरह से प्रचार कर रहा है, सही प्रकार का धर्म बता रहा है, उनकी अगर आप निंदा कर रहे हो तो वो जिने निंदा हो। पंच महाव्रतधारी जो होते हैं, जो साधु सही में सही तरीके से पालन आचरण कर रहे हैं, उनकी अगर हम निंदा विकता करते हैं तो वो साधु निंदा होती है। और संघ, देखो सबसे बड़ा क्या है, व्यक्ति से भी ऊपर क्या है, संघ है। संग, साधु हाँ। भी किसको मानते हैं, संघ है संग तो को। साधु का अस्तित्व है। अगर संघ नहीं है तो साधु का भी अस्तित्व नहीं है। संघ से ही साधु की श्रावक मान्यता श्राविका। है ना। हाँ। तो संघ की अगर आप निंदा करती हो, ऐसा संघ है वैसा संघ है, ऐसा करता है वैसा करता है, गलत प्रचार करता है, अब अगर पूरी बात जाने बगैर, किसी के समाचार ही जाने बगैर अगर आप उनकी निंदा करते हो तो आप दर्शन मोहिनी का को बांधते हो। नहीं करना, सबकी अपनी अपनी अलग अलग समाचार है। इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, कब कॉन्फिडेंट रहेंगे, जब आप आगमों को करेक्टली पढ़ेंगे, आगमों में क्या लिखा है आप उसको सही तरह से जानेंगे। बस एक का सुन लिया और एक का सुन लिया, आपने को ये अच्छा लगा ये अच्छा नहीं लगा इसलिए उसके विरुद्ध जाना, नहीं हम समाचारी तो ऐसी कहती है, आगम तो ऐसे। आपने पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है। जब नहीं पढ़ा है तो हमको कोई हक ही नहीं बनता कि किसी की निंदा करें। कुछ भी हो रहा है अपने से तो ऊपर ही है। साधु है तो भी अपने से ऊपर है, संघ की समाचारी है तो भी अपने से ऊपर है। अगर जीनेश्वर भगवान जो कह रहे हैं वो भी अपने से ऊपर है। हम उतना नहीं कर पा रहे, हम इनसे ऊपर नहीं है, तो हमको इनकी निंदा करने का भी कोई हक नहीं। ठीक है, ये करने से दर्शन मोहनीय कर्म का बंध होता है। इज इट वेरी क्लियर? उन्मार्ग की देशना देना, गलत मार्ग का प्रचार करना, सही मार्ग का विरोध करना, जिनेश्वर भगवान की निंदा करना, पंच महाव्रत धारी साधु की निंदा करना, और संघ उसकी निंदा करना, अवहेलना करना, इन पांचों कारणों से दर्शन मोहनीय का बंध हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट तो है? ये दर्शन मोहिनी के भेद है क्या? दर्शन मोहनीय कर्म की भेद है क्या? भेद नहीं है, कैसे बंध सकता है, बस। रीजन, दैट्स अच्छा। ऑल। यस, ठीक है। कर्म प्रकृति का डिटेलिंग कुछ भी इधर नहीं है, जस्ट कैसे बंध सकता हाँ, है, that is why। हाँ, बराबर। चारित्र मोहनीय में चार है। अलंकानुबंधी, अप्रत्याख्यान, व्याख्यानी, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। प्रत्याख्याना, वरण, वर संज्वलन। संज्वलन। ज आधा है, just for the spelling। ये आधा है मैम। आधा ज और व और ल न। ये चारों चारित्र मोहनीय कर्म के लिए, चारित्र का मतलब क्या, आचरण में जब आप आचरण करते हो, चारित्र मोहनीय कर्म का बंध कैसे होता है, ये चार चीजों पर डिपेंड है। वो है क्रोध, मान, माया, लोभ। आपका अनंत, इसको हम क्या बोलते हैं मालूम, चतुष्ट। चतुष्ट का मतलब चौकड़ी, चार की चौकड़ी होती है, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की। सही ठीक है। है,
इसके कितने प्रकार बताए गए हैं? टोटल 16 प्रकार, क्योंकि अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन कितने हैं? 4 है। इसको किससे गुना करूंगी मैं? क्रोध मान माया लोभ से। तो कितने भेद हो गए? टोटल 16 प्रकार से चारित्र मोहनीय कर्म के भेद बताए गए। ठीक है, आप सिर्फ इतना ही जानिए, आपका डिटेलिंग नहीं है इस पोर्शन में, सो डोंट गो विद इट। सिर्फ नाम याद रखिए, चारित्र मोहनीय के 4 नाम: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावरण और संजबलन। है, ये 4 है। ये 4 किसके अनुरूप से बांधे जाते हैं? क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से। हर एक के 4 भेद है। मीन्स अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। सिमिलरली अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, क्रोध, मान, माया, माया, लोभ। लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, मान, माया, माया, लोभ। लोभ। स्वंजलन क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ। क्लियर हुआ? हाँ सो जी। टोटल कितने हो गए? टोटल 16 हो गए। अब 16। अनंता अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ वाला व्यक्ति जो होता है वो कभी भी सम्यक्त्व को प्राप्त ही नहीं करता है। दिस आई एम गोइंग टू गिव ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है, चारित्र मोहनीय कर्म के 16 भेद। कैसे? 4 अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावरण, स्वंजनन। इसके 4 क्रोध, मान, माया, लोभ। तो हर एक के 4 होने के कारण 16 भेद है। उतना ही आप समझिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इज इट क्लियर? हाँ। हाँ, ओके, मीन्स हाँ, जो अनंता अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ है, वो इसमें 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 जा सकता है। इसमें मीन अनंतानुबंधी वाला अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, स्वंजलन बन सकता है। अप्रत्याख्यानी जो है वो प्रत्याख्याना और स्वंजलन बन सकता है। प्रत्याख्यानी जो है वो स्वंजलन बन सकता है। मीन्स ऊपर नहीं जा सकता। अप्रत्याख्यानी वाला वापस अनंता अनुबंधी में नहीं जाएगा। जो प्रत्याख्यानी है वो अप्रत्याख्यानी अनंता अनुबंधी में नहीं जाएगा। जो स्वंजलन है वो इन तीनों में नहीं जाए। मीन्स नीचे की तरफ जा सकता है, कम कर सकता है, ज्यादा नहीं होगा। क्लियर? जी मैम। जी। ओके, तो आपको सिर्फ इतना समझना है, ये 4 नाम यू हैव टू रिमेम्बर। और किसके हिसाब से है वो? खाली 4 कषाय: क्रोध, मान, माया, लोभ। अब आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताती हूँ, जो अनंता अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, समझो मुझ में अनंता अनुबंधी क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, तो इस भव में मैं कभी भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं करूंगी। ये भव सीमित है। ठीक है, अगर मैं अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ है मेरे पास, तो मैं क्या नहीं प्राप्त कर सकती? सम्यक्त्व को नहीं सम्यक प्राप्त कर सकती। क्लियर? हाँ, जी। अगर मेरे पास अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ है, तो मैं साधुपना नहीं पाल सकती। मीन्स मैं सम्यक भी बन सकती हूँ, श्रावक बन सकती हूँ, बट मैं साधु नहीं बन सकती। नहीं, मैं श्रावक ही नहीं बन सकती। सॉरी, हाँ, हाँ, सेकंड में मैं सम्यक भी बन सकती हूँ, बट मैं साधु नहीं बन श्रावक, सकती। श्रावक, फिर साधु, फिर यथार्थ। सॉरी सॉरी, श्रावक नहीं बन सकती। हाँ, प्रत्याख्याना वरण क्रोध, मान, माया, लोभ होने से मैं श्रावक तो बन साधु, सकती हूँ, बट मैं साधु नहीं बन सकती। प्रत्याख्यानी तो मतलब अभी साधु हम कौन सी कैटेगरी में हैं? हम प्रत्याख्याना वरण क्रोध, मान, माया, लोभ में हैं। मीन्स हम श्रावक श्राविकाएं तो हैं, बट हम साधुत्व को नहीं पाल ग्रहण सकते। कर सकते। आगे करेंगे तो इट इज गुड ओनली। मीन्स अपना ये टूट जाता है। समझ में आया? जैसे जैसे आप एक लेवल क्रॉस करते हो, वैसे वैसे ये वाला चौकड़ी टूट जाती है। तो अनंता अनुबंधी में आपको जीवन पर्यंत क्या नहीं आएगा? सम्यक्त्व की मैं प्राप्ति कष्ट नहीं नहीं होगी। आएगा। हाँ। अप्रत्याख्यानावरण में आपको श्रावकपना नहीं आएगा। प्रत्याख्यानावरण में आपको साधुपना नहीं आएगा। और संजलन में आपको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। आपको साधुपना तो आ जाएगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू टेक केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती है। इज इट क्लियर? दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन
क्या लेवल का है, मीन आपका क्रोध मान माया लोभ क्या लेवल का हो सकता है कि आपको सम्यक्त्व ही ना मिले, क्या लेवल का हो सकता है कि आपको श्रावकपना श्रावक ही नहीं पढ़ाई मिले, क्या लेवल तक हो सकता है कि श्रावक होने के बावजूद आप संयम नहीं ले सकते हो, और क्या लेवल तक हो सकता है कि साधुपना तो आ गया बट मैं केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता हूँ। ये आपके चारित्र मोहनीय कर्म का बंध है या बंधने के कारण है। इज इट वेरी क्लियर? आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार याद करना बहुत जरूरी है। ये अनंतानुबंधी में क्या नहीं करना पड़ता है? सम्यक्त्व की प्राप्ति ही नहीं होती। अच्छा, अनंत। ओके अच्छा जी मैम, ये है ना, आपने अभी बताया ना कि ये 16 भेद है इनके, हाँ 16। अनुबंधी के। फिर दूसरे में बताया अप्रत्याख्यान वर्ण के 12 कषाय से हाँ बांधता है, तो इसमें हाँ, 4 तो हट ये गए वो, हाँ तो ये 12 4 हो कम गया। हो गए जी। 16 फिर 12 ये और इसमें 8 हो जाएंगे। अच्छा, 16 12 10। वही बोल रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब आपको याद नहीं करना है, फिर आप बोलेंगे फिर नंबर आ गया, इसलिए बोल रही हूँ जस्ट रिमेम्बर दीस फोर हाँ, 4 वर्ड्स। 4 कम हो गए सब में से। हाँ उसको ऊपर चार चार से हटेंगे, आने मीनिंग जो Yes, अप्रत्यक्ष हानि है नॉट गो टू दिस स्टेज, हाँ जो जी। प्रत्यक्ष हानि है वो ये स्टेज पे नहीं जाएगा, जो संचलन है वो ये स्टेज पे नहीं जाएगा, ऊपर जी, वाले स्टेजेस को कट करता जाएगा, नीचे जा उसी सकता है ऊपर में नहीं। ऊपर उसी नहीं भाव जाए। की अपेक्षा से ना, हाँ उसी इसी भाव भाव की की अपेक्षा से बोल रही हूँ। हाँ 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 यस ओके क्लियर हुआ। जी हाँ जी जी। एक क्वेश्चन है मैम। बट अगर समझो आपकी पुनवानी एक प्रबल है, क्वेश्चन है मैम। रहते हैं, हाँ एक मिनट, किसी किसी के रहते हैं कि पूरा जय जीवन भर जिनेन्द्र ये मैम। श्रावकपना पालते हैं बट लास्ट में से साधुपना ले लेते हैं, तो वो उनकी पुनवानी प्रबल होने से मैम जिनका लिखा हुआ है वो ले सकते हैं, तो दे आर एंटरिंग इनटू प्रत्याख्यानावरण से स्वंजन मैं पॉसिबिलिटी पकड़ी है। गई। मैम, क्या है? जय जिनेन्द्र मैम, एक बार रिपीट एक करना, क्वेश्चन है मैम। एक बार रिपीट हाँ करोगे? बोलिए। नहीं नहीं, एक जिसका डाउट था वो बोलिए, फिर सेकंड जो थे वो बोलिए, बोलिए जिसका डाउट था। मैम संतुलन में 4 कषाय हम्म, का उदय एक साथ होता है क्या? एक समय पर सिर्फ एक ही। संतुलन में 4 कषायों हाँ का। हाँ एक समय पर एक क्वेश्चन में ही। था मैम, ये मॉडल पेपर क्वेश्चन में था। हाँ स्वंजलन क्रोध मान माया ठीक, लोभ में सिर्फ धन्यवाद। एक समय पर एक ही उत्पन्न होता है, और स्वंजलन होने के कारण उत्पन्न हुआ खत्म हो जाता है, उत्पन्न हुआ खत्म हो जाता है। जैसे कोई केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति करने में रहता है, उसको स्वंजलन क्रोध आया, उसको इमीडिएट तभी का तभी पश्चाताप हो जाता है, प्रायश्चित कर लेते हैं। मान आया प्रायश्चित कर लेते हैं, माया आया प्रायश्चित कर लेते हैं, क्योंकि वो उतना सा होने के कारण ही केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति से थोड़ा वंचित रहते हैं, दैट्स ऑल। बट एट अ टाइम वन, ओनली वन एट अ टाइम, चारों एक साथ नहीं होंगे। ओके मैम जी। किसी में भी नहीं होंगे ना चारों एक साथ, तो नहीं बाकी में हो सकते हैं, चारों एक साथ हो सकते हैं क्या? यस 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 बाकी में हो सकते हैं, सिर्फ स्वंजलन में नहीं होगा। तो मैडम दर्शन मोहिनी के बंध हेतु आए तो क्या लिखना पड़े हमको? ये चार, ये पांच, तो ये उन्माद सारे देखना, पॉइंट लिखना? ये इतने ही। इनमें से कोई 2 लिखो तो मान लो 2 ही लिखना, कि दो सारे लिखने पूछे पड़ते तो हैं? आपको दो ही लिखना है, कितने हाँ पूछेंगे, सिर्फ दर्शन होने के पूरे बंध हेतु पूछे तो पूरे लिखना है। ठीक है हाँ ठीक जी है, इसमें आपको सिर्फ ये चार याद रखना है बस, बाकी कुछ डिटेलिंग आपको दिया नहीं है इसलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने बोला है, जी बाकी सिर्फ इतना ही दिया है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एक्चुअली वो बहुत बड़ा है, उसके एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेनेशन है कर्म प्रकृति में, इधर उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। जी जी हाँ, ठीक वो है, अलग अगर अलग है, आपको क्रोध पूछे, मान माया लोभ का अलग हाँ अलग अगर है। आपको पूछे अनंता अनुबंधी का चतुष्ट क्या है या उसकी चौकड़ी क्या है, तो आपको लिखना अनंता अनुबंधी क्रोध, अनंता अनुबंधी मान, अनंता अनुबंधी माया, अनंता अनुबंधी लोभ। सेम अप्रत्याख्याना का पूछे तो वही प्रत्याख्याना, चौकड़ी से आप कंफ्यूज नहीं होना कि अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यान स्वंजलन नहीं, हर एक का अपना एक चौकड़ी है, वो क्रोध मान माया लोभ से आपको कंबाइन करके लिखना है। इज इट वेरी क्लियर, डिफरेंस समझ में आया? तो ये आगे। ये क्वेश्चन में चार चौकड़ी भेद। के, हाँ मैम, क्वेश्चन में तो अभी मैं जो आपको चार क्वेश्चन पूछूं, प्रत्याख्याना वरण की चौकड़ी लिखिए, तो आपको लिखना है प्रत्याख्याना वरण क्रोध, क्रोध प्रत्याख्याना मान वरण मान, मान प्रत्याख्याना वरण माया, प्रत्याख्याना वरण लोभ। ठीक है। जी क्लियर? जी यस
यस। दैट टाइम यू विल नॉट राइट अनंतानुबंधी अप्रत्याख्याने आवाज गया है प्रत्याख्यानापरम भाई। स्वंजलन, ये नहीं लिखेंगे। ठीक है। ये ओके, क्रोध मान चार क्लियर एक माया। हुआ? साथ, जी ये चार एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये कभी सुना ही नहीं, कैसे मतलब नहीं, समझे अनंता नहीं। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्याने अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यानावरण में होते हैं, स्वंजलन में नहीं होता है वन एट अ टाइम, क्योंकि तो वो कैसे होता है एक साथ उसका कैसे प्रायश्चित होंगे, होता है। एक साथ कैसे होंगे बताइए एग्जाम। इन द सेंस, क्या नहीं होता हाउ कैन स्वजलन इट में? पॉसिबल, मतलब चारों एक साथ कैसे होंगे, क्यों अनंता अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ क्यों नहीं होता है? वही अनंता बताइए ना, नहीं अनुबंधी लोभ वाला व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता है क्या? क्रोध कर सकता है, चारों एक साथ कैसे होंगे जब माया मन में होगी। होने की संभावना है, होगी नहीं होगी, हो सकती है, बट स्वंजलन में तो होती ही नहीं है। ये संचलन में अनंत अनुबंधी क्रोध माया मान माया लोभ में आप दो भी एक साथ हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट स्वंजलन में नहीं होगा। ओके, हाँ, होगा ही नहीं, एक ही होगा क्योंकि एट अ टाइम। वो 10वें क्योंकि गुणस्थान होते, तक आ जाता है हाँ, इसलिए। क्योंकि वो होते ही उनको रियलाइजेशन होता है कि मेरे से हुआ है, तो वो इमीडिएटली उसका प्रायश्चित करते हैं, ओके इसीलिए वो ओके एक ओके। साथ नहीं होता है। बाकी इसमें तो रियलाइजेशन ही नहीं होता है, एक साथ मान और माया भी हो जाता है, एक साथ लोभ और क्रोध भी हो जाता है, एक साथ क्रोध मान माया भी हो जाता है, रियलाइजेशन ही नहीं होता है इसमें। समझो नहीं आप बोल रहे हैं। रियलाइजेशन होके प्रायश्चित होने के कारण ये वन एट अ टाइम होता है। क्लियर? ओके, यस। ओके, नेक्स्ट आता है नौकशाई क्योंकि मोहनीय। इनकी टाइम ड्यूरेशन भी अलग अलग है ना, हाँ, इसलिए भी वो हो सकता है। डिटेलिंग में है कर्म प्रकृति में, इसलिए आई डेंट एक्सप्लेन हियर। एक जीवन हाँ पर्यंत है, एक 4 मास है, एक मास हाँ, है, एक सिर्फ एक अंत मुहूर्त 15 दिन जैसा में। है, 15 दिन है, हाँ हाँ ऐसा। बट अभी इनको जिनके लिए वो नया है एकदम, लेट्स नॉट हाँ, कंफ्यूज, इसलिए मैंने मैडम, कुछ भी इसी डिटेलिंग बोला ही नहीं। नहीं, मैडम एक इसीलिए मिनट, शायद ये दो अप्रत्याख्यान में चार एक श्रावक साथ नहीं नहीं होगा? होते होंगे। हाँ, क्योंकि अलग टाइम अलग पीरियड ही नहीं टाइम है। ड्यूरेशन अलग है ना, तो यस, शायद उसी के कारण उनको दो भी साथ में नहीं होते होंगे, करेक्ट। मैडम, मैडम एक बोलिए। सेकेंड। ये अप्रत्याख्यानी में श्रावक नहीं होगा कि साधु नहीं होगा? श्रावक। श्रावक। श्रावक नहीं है। और प्रत्याख्यानी में अप्रत्याख्यान का साधु। मतलब क्या है? प्रत्याख्यान को ग्रहण नहीं कर सकता। अच्छा, तो श्रावक नहीं होगा। आपका कौन सा गुणस्थान है वो? चौथा? देश, चौथा। देश नहीं, सत्य। थर्ड। पाक। चौथा अविरक्ति चौथा सम्यक, चौथा होगा तो। चौथा चौथा देश अवृत्ति निश्चल सम्यक रस्तु। शास्वादन, हाँ, फोर्थ गुणस्थान। जब आप हाँ सम्यक भी तो है, बट आप व्रत प्रत्याख्यान को ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, तो श्रावक की प्राप्ति नहीं होगी। यस, तब समझ में आ गया? बन लीजिए। अप्रत्याख्याना मीन्स वो व्रत प्रत्याख्यान को धारण नहीं कर सकता, तो वो श्रावक नहीं बन सकता। उसके बाद प्रत्याख्याना वरण मीन्स वो प्रत्याख्यान को ग्रहण तो कर सकता है, बट साधु नहीं बन सकता। ओके करना होगा। स्वंजलन में वो साधु तो बन आवाज गया बन है, लीजिए ना। केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता। ठीक। इज इट क्लियर? ठीक नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? अब आते हैं नौ कषाय। नहीं ये आ रही आठ है। 12 4 क्या लिखे आप, हाँ जो मिटा रहे हैं वो। ये नंबर लिखा, अनंत अनुबंधी कितने? 4, 16 भेद। 16 अच्छा, 8। इन चारों का ऊपर लिख दिया, हाँ 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 समझ में आया? दिस हाँ 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 हाँ। हाँ क्लियर हुआ सबको? किसी को कुछ डाउट है? नहीं मैम। क्लियर? नौ कषाय सिखाऊं? हाँ भेद पूछेंगे तो मैम नंबर ही लिखने हैं ना उनके। भेद नहीं पूछेंगे, वही बोल रही हूँ आपको, दे विल नॉट आस्क, क्योंकि आपके पोर्शन में नहीं है। क्यों मैम, है ही ना, इसमें दिया हुआ ही है ना। अनंतानु बंदी के जीव कितने भेद बांधता है, 16 खाली भेद खाली बंद करता कितनी है। परेशानियों को बांधता है उतना ही, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेम्बर कि 16 ये कैसे तो आया अलग ये से। तो दे ही सकते हैं ना मैम। हाँ, वो क्वेश्चन में आ सकता है, बाकी अलग से कुछ भी नहीं पूछेंगे। वो तो उसका जो हाँ डिटेलिंग वाला है, दे विल नॉट आस्क यू एनीथिंग। हाँ हाँ नंबर मैम। इतना ही याद रखिए, अनंत अनुबंधी 16, 12 अप्रत्याख्यानावरण 12, और प्रत्याख्यानावरण 8। 8, स्वंजलन 4। 4। 4। That's all. Nau first time. Nau means 9 days. उसका Okay? क्वेश्चन क्या था 16 का, अनंतानुबंधी में जो 16 लिखे ना, उसका क्वेश्चन क्या किया आप।
अनंत अनुबंधी नहीं नहीं, मैंने कहा जी बोला नहीं। अनंत अनुबंधी के कितने भेद, कितने कितने भेदों से भेद बांधा बांध जा सकते हैं। सकता है? तो अनंत अनुबंधी के 4, अप्रत्याख्यानी हाँ, भी 4, प्रत्याख्यानावरण भी 4 और संचलन संचोलन भी 4। विचार। तो अगर ये पूछते ना अनंतानुबंध, नहीं, अगर पूछते ना अनंत अनुबंधी के 16 प्रकार के बंध कैसे है, तो वो अनंत अनुबंधी के 4, अप्रत्याख्यानी के 4, प्रत्याख्यानावरण के 4 और स्वंजलन के 4, ऐसे 16। क्यों उनको बट अगर मैं उनको पूछूं साथ सिर्फ, में क्यों, हाँ वही बोल रही हूँ, मीन्स उनको क्यों अनंत साथ में अनु, जोड़ना? क्या बोले? उनको क्यों साथ में जोड़ना? क्या बोले, बोलिए। उनको साथ में क्यों जोड़ना? वही बोल रही हूँ, अगर वो पूछते हैं हाँ, 16 प्रकार से कैसे जब बंधता चारों है अलग तो अलग फिर, दिए हैं ना, हरी तो उनको, हाँ, अगर अगर मैं सिर्फ पूछूं अनंत अनुबंधी की चौकड़ी कितनी, तो यू राइट ओनली अनंत अनुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, ऐसे ठीक है पूछना। ना। ठीक है, हाँ। मीन्स हाँ, तो अनंत फिर अनुबंधी 16, वाला अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी स्वंजलन बन सकता है। इनमें आ तो रही 16 अच्छी। संभावना है, 16 संभावनाएं हैं उनके पास। बट प्रत्याख्याना वरण अप्रत्याख्यानी के पास 12 ही संभावनाएं, मीन अनंत अनुबंधी पूरा कट हो गया। प्रत्याख्यानावरण के पास 8 ही संभावनाएं, प्रत्याख्यानावरण के और स्वंजलन के, और स्वंजलन के पास सिर्फ 4 ही संभावनाएं, स्वंजलन क्रोध मान माया लोभ, ऊपर के सब कट हो जाए। इज इट क्लियर? तो क्या? अनंतानुबंधी संचोलन तक आ सकता है। हाँ, ही कैन कम फ्रॉम देयर। स्वंजलन वाला अनंत अनुबंधी में वापस जाएगा नहीं। इसीलिए 16 लिखना क्या? हाँ, अगर तो पूछेंगे उसका तो, तो उसका नहीं प्रश्न कैसे पूछेंगे बनाया आपने? कैसा प्रश्न वही पूछा बोल, आपने अभी? अगर अनंत अनुबंधी के 16 प्रकार के भेदों, किस प्रकार से 16 प्रकार के भेदों से कैसे बंद करता है बोलते हैं, तो आपको लिखना है अनंत अच्छा, अनुबंधी अच्छा। के 4, हाँ, हाँ, अप्रत्याख्यानी हाँ, के, हाँ, हाँ, हाँ। प्रत्याख्यानी के, स्वंजलन के। इज इट संतुलन। क्लियर? ओके, ओके, हाँ, यस। समझ में आ गया? हाँ हाँ, मैम। हाँ। अगर इंडिविजुअली पूछे कि उसके तो चतुर 4 ही क्या, लिखना। चौकड़ी तो में 4 कितनी है, लिखना। तो 4 ही लिखना है। हाँ, हाँ। स्पष्ट में अगर चौकड़ी ही पूछा तो 4 ही लिखना है। जी जी। ओके। अनंत अनुबंधी के कितने, 16 प्रकार से कैसे बंधता है तो पूरा लिखना है। अप्रत्याख्यानी 12 प्रकार से कैसे बंधता है तो पूरा लिखना है। प्रत्याख्यानावरण 8 प्रकार से कैसे बंधता है तो पूरा लिखना है। स्वंजलन 4 प्रकार से कैसे बंधता है तो उसके 4। इज इट क्लियर? हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यस। नेक्स्ट आते हैं 9 कषाय। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, कषाय के 9 और प्रकार। ठीक है, कौन से? फर्स्ट कौन सा है? हास्य। जी, इस 9 का मतलब 9 नहीं होता है क्या? 9 9, हाँ, रति, नहीं जी, 9 अरति, कषाय का मतलब अलग है ना कुछ? नो, नो कषाय। नंबर 9। अब इसमें 9 तो ही इस भेद 9 है। का मतलब 9 ही होती है, 9 है, नो नो, वेद तो 9 है। हाँ, हास्य, रति, अति, भय, शोक, जुगुप्सा, मीन त्रिवेद। जो आपके जो मेन कषाय है ना, उसके एक हाँ, उप कषाय, मीन्स उनकी वजह से ये होने वाले और कषाय। हाँ, मेन ये आपके उनको कषाय कितने हैं? 4। 4, हाँ। वजह से होने वाले ये और, मीन्स उन कषायों को पुश करता है ये। हाँ, क्रोध मान माया लोभ की वजह से ये भी कषाय आपको लगते हैं। तो ये 9 हाँ, कषाय के अंदर आते हैं, बट ये 9 प्रकार के ही होते हैं। ओके। हास्य, रति, अरति, और भय, भय, शोक, जुगुप्सा, शोक, शोक, जुगुप्सा। जुगुप्सा, जुगुप्सा, त्रिवेद, तीनों वेद। मोहन बाजरी स्त्री वेद। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक पुरुष वेद। वेद और नपुंसक वेद। पुरुष पुरुष, वेद, और नपुंसक। 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 क्लियर? हास्य, किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना, किसी के अवहेलना करना, हंसी मजाक में किसी का किंडल उड़ा देना, ये ऐसी है वैसी है करते नापन, ये सब कषाय को मोहनी कषाय बांधता है। देखो, आप मजाक किसकी वजह से उड़ाते हो? बिकॉज यू डोंट लाइक द पर्सन, या शायद आपको वो पर्सन के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति है कि आपको लगता है कि मैं उसका मजाक उड़ा दूं वो कुछ भी नहीं बोलेगा। तो किसी की किंडल उड़ाना, किसी के बारे में बकवास बातें करना और हंसी मजाक करना, ऑल दिस कम्स अंडर हास्य कषाय, हास्य मोहनीय करना। नेक्स्ट आता है रति। रति का मतलब क्या है? जो आपको इष्ट है। नहीं, रति का मतलब है ऐसे चित्रों को देखना जिसमें आपको विकार भाव उत्पन्न होता है। हाँ, समथिंग विच यू right. लाइक, उसको बार बार देख के विकार भावों को उत्पन्न करना।
ऐसे चित्रों के बारे में सोचना देखना, ये रति भाव। अरति ईर्ष्या, उल्टा, उसका उल्टा। ईर्ष्या ईर्ष्या का। भाव है ना। आपको ईर्ष्या है, जब आपको किसी के प्रति ईर्ष्या है तो आप क्या करने की कोशिश करेंगे, उसको दुख देने की कोशिश करेंगे। उसको अगर दुख होगा तो आपको उसमें मजा आएगा। करेक्ट। रति का उल्टा अरति नहीं है क्या? अरुचि, हाँ। नहीं, यहाँ पे रति का मतलब है चित्र विचित्र दृश्यों को देखने में रुचि रखना, उनको बार बार देखना। रति मीन्स व्हाट यू लाइक। वो कुछ भी हो सकता है, कार्य हो सकता है, चित्रों को देखना हो सकता है। जो चीज आपको पसंद है वो अच्छी भी नहीं है तो भी आप उसको बार बार रिपीट करते हो, ये रति हो गया। हाँ। जो चीज आपको पसंद नहीं है उसके प्रति आप द्वेष करते हो, ईर्ष्या करते हो, उसको दुख पहुंचाने की कोशिश करते हो, ये आपका अरति हो गया। रति ठीक है। અને रुचि, रति અને रुचि। रुचि, हाँ। अरति का मतलब अरुचि। रुचि ऐसी चीजों में जो आपके पाप को बढ़ाता है, वो आपके नौकशाई को बढ़ाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है भय। भय नहीं, का मतलब अरुचि क्या है? मैम, अरुचि है तो फिर कैसे पाप बढ़ेगा फिर? अरुचि। तो आपको कोई व्यक्ति के प्रति यू डोंट लाइक दैट पर्सन, तो आपका ईर्ष्या बढ़ता है। ईर्ष्या बढ़ता है तो अगर उसके साथ कुछ बुरा होता तो यू फील हैप्पी, नो। अच्छा, ठीक मैम। ये अरति। कोई चीज ओके मैम। पसंद नहीं है आपको, ऐसे उसके उसका अगर बुरा हो रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपके उसके प्रति अरति के भाव है, इसलिए। नेक्स्ट आता है भय। भय का मतलब स्वयं भी डरना। भयभीत होना, डरना, और दूसरों को भी डरा देना। अरे उधर मत जा, उधर भूत है। वो नहीं भी डरता होगा तो डर जाना, खुद भी डरना, दूसरों को भी बोलिए। डरना। नेक्स्ट आता है शोक। खुद भी शोकाग्रस्त होना, दुखी होना हमेशा, और जो आ रहा है उसको भी दुखी कर देना। वो अच्छा खुश मिजाज वाला व्यक्ति भी रहे तो उसको भी दुख में डाल देना, दिस इज शोक। संताप। नेक्स्ट आता है जुगुप्सा। जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब क्या है? निंदा करना, घृणा करना। घृणा करना, किसी क्या की है? निंदा करना, निंदा घृणा करना इस जुगुप्सा। ओके। किसी की निंदा या घृणा करना इज कॉल्ड जुगुप्सा। हम्म, नेक्स्ट आता है स्त्रीवेद। स्त्रीवेद कब बांधते हैं? कुटिल बुद्धि से, माया करने से। माया करने से। तो माया, उसके साथ छल कपट करना, हम्म। सब करने से स्त्रीवेद। हम्म। पुरुष कब बनता है? जब कषाय मंद होते हैं, सरल स्वभावी होता है। तो समझ जाना, जो पुरुष है वो मंद कषाई होता है, सरल स्वभावी है। जो स्त्री है वो कुटिल होती है, कुटिल जो है, माया माया करती भी है। है। तो हम सब भी इसीलिए वो उत्पन्न हुए हैं लास्ट कि लास्ट भाव में सा, लास्ट भाव में वो लास्ट कुटिल भाव में था, थे। अब रहते हैं। अब में कितना डिफरेंस आया हाँ। भगवान को मालूम है, अब सबको अब अपनी वो अपनी अच्छे आत्मा हैं। को मालूम है। नहीं नहीं, लास्ट भाव में कुटिल नहीं थे तो पुरुष हाँ। बने। अब कैसे हैं क्या पता, अपने बिहेवियर पर ही पता चलेगा। तो कभी भी हम लोग अभी पुरुष के ऊपर है ना जोर जलाने की कोशिश करते हैं, बट अपन इतना सोचना कि वो मंद है हमसे, कशाई नहीं, इसलिए इतना इजीली हर चीज को ले लेते हैं। देखिए आप कभी भी, जेंट्स बहुत देर वेरी कंपोज एंड काम, जल्दी गुस्सा नहीं आता है, थोड़ा है ना स्टेबिलिटी है अपने में, तो खाली इधर का उधर एंड चालू वॉल्केनो एकदम। तो अपन का गुस्सा संजोलन जैसे है, उसी वक्त निकल जाता है। उनका गुस्सा, एक गुस्सा 12 महीने तक पकड़ रखता है। इसीलिए वो सातवीं नारकी के भी हकदार है और हम सिर्फ छठी नारकी। हाँ। हाँ, हम छठी तो नाटी कहीं तक की है। डिसएडवांटेज है तो कहीं एडवांटेज भी है ना हमको। हाँ, एक नरक कम बराबर। हुआ, सो ग्रेट। मीन्स अगर उनमें आता नहीं है, आया तो फिर वो किसी का भी नहीं देखते हैं। हमारे पास हाँ, जल्दी आने के बाद भी वात्सल्य भाव होने के कारण गुस्सा इतने लेवल तक नहीं बढ़ता है अपना। कहीं ना कहीं अपने अंदर वो है ना मातृत्व, दयालुता, वो सब मैं आ होने के जाता कारण अपना गुस्सा उतना लेवल तक नहीं जा सकता है, बिकॉज वी आर मदर्स ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों को जन्म देने वाली होती है तो वो थोड़ा बहुत अपने अंदर होता है, कहीं ना कहीं अपना मन पिघल ही जाता है, ऐसा है। एंड लास्ट होता है नपुंसक। नपुंसक कब होता है? जब कोई नैतिकता का की मर्यादा को भंग कर देता है। मीन्स बोलना कुछ है और करना कुछ और है, अनैतिक व्यवहार जो करता है वो नपुंसक नहीं होता। ठीक है। मैम इनकी डेफिनेशन ये लिखने में भी आ सकती है? आ सकती है, वो बहुत कम, वेरी रेयर।
तो आप वेद सिर्फ का उसको समझ मतलब क्या लीजिए होता है? जी, ये एक्चुअली ये डेफिनेशन नहीं है, ये आप इसको समझ लीजिए, अपने ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेद का मीनिंग हैज मतलब टू बी क्या द है? सेम। लिखने को आ जाए तो वेद, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। यस यस, आप सिर्फ समझिए उसको अच्छे से और करेक्ट वर्ड्स में डाल दीजिए बस। जी जी। बोलिए क्या पूछिए आप? वेद, वेद का मतलब क्या होता है? वेद जेंडर, स्त्री जेंडर। वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, अच्छा। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड ट्रांसजेंडर। स्त्रीलिंग जेंडर। पुल्लिंग जी नपुंसकलिंग। ये नपुंसक है तो इसमें देवता कैसे जाते हैं? 99 जाति के देवता पूरे नपुंसक वेद में आते हैं ना? 99 जाति के देवता किसमें जाते हैं? नपुंसक वेद में। हाँ, दूसरे देवलोग तो स्त्री है ही नहीं ना, तो नपुंसकलिंग। क्यों नहीं है? दूसरे दूसरे देवलोक तक क्यों स्त्री दूसरे है। देवलोक तक जाती है ना देवी, उसके नहीं नहीं, ऊपर नहीं जाती है। नपुंसक नपुंसक वेद की आगति 285 की है ना? उसमें हाँ, देखिए 99 जाति के देवता, 7 नारकी और 179 की लड़ी आएगी। आगति है वो। हाँ, तो वही तो पूछती हूँ, 99 जाति के देवता नपुंसक वेद में जाते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, बट नपुंसक देव नहीं बन सकते। नहीं, नपुंसक की गति भी तो 563 की है। पूरे वो हैं। भी एक हाँ वो है। भी बन सकते हैं, हाँ करेक्ट करेक्ट है, बन सकते हैं। हाँ, तो कैसे? 99 देवता कैसे नपुंसक वेद में जाएंगे? हाँ वो या तो स्त्री होते हैं या पुरुष होते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं किसी आपको एक। पूछ के बोलूंगी। हाँ। लास्ट कमेटी। ओके। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट आता है आयुष्य कर्म के बंध, ये तो सबको ही आते हैं। चार, चार बंध हैं, कौन से? नरक, देखिए हो तिरंज, गया नौ रुद्र कषाय। परिग्रही, रुद्र हास्य, परिग्रही। रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। किसी को कुछ डाउट है? ये नहीं। जो मेन आपके चार कषाय हैं उनको क्या करता है? खुश और करता। थोड़ा, बढ़ाता है। हाँ बस इसको इसको और थोड़ा ज्यादा बढ़ाने का काम करता है, इसलिए ये नौ कषाय की कैटेगरी में आता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म का बंध है। मैम हैंडराइटिंग ऐसे, बहुत अच्छी। ऐसा कोई पूछ ले, नो कसाई मोहन ये बंद के कारण बताइए, तो 9 कारण है अंकों में हाँ अगर पूरे लिखना है बोलना है तो। आपको, पूरे नौ ओके। कारण लिखना है। हम्म। आयुष्य कर्म के चार बंध के कारण। माँ आरंभ। नहीं नहीं। नरक, बहु नरक, तिरंज, आरंभी, बहु मनुष्य और देव। परिग्रही। नरक, तिरंज, मनुष्य और देव। आयुष। मनुष्य और देव। हम्म। नरक में जाने के चार कारण: महाआरंभ, महापरिग्रही, महापरिग्रह, महापरिग्रह, मधमांस का सेवन और रौद्र मध्यम पंचेंद्रिय आंत जीव परिणामी। का का वध। सेवन और पंचेंद्रिय जीव का घात, मीन्स वध की करना। हत्या करना। ये चार कारण होते हैं नरक में जाने के, सबको मालूम है हाँ। हाँ, कि किसी के लिए नया है? 25 बोल में सीखा हुआ है सबको। सबको आता है। हाँ। आता है। पीरियड्स जय में जाने जिनेन्द्र के मैम। चार कारण। जय जिनेन्द्र मैम, तो मैम इसमें तो बहु आरंभ, बहु परिग्रह और रौद्र परिणाम वाला जीव नरक आयु का बंद करता है। सब एक ही है, हाँ आप बहु वो बोलो या लिखो या महा बोलो। महाआरंभ लिखो, इट इज द सेम। महाआरंभ तो और इसमें तो 3 ही बताया ना मैम। चार है ना। नीचे है महाआरंभ। दिया हुआ। बहुत आरंभ करने वाला, बहुत परिग्रह रखने वाला, उसके संग्रह की चिंता में डूबे रहने, रौद्र परिणामों का, पंचेंद्रिय प्राणियों की हत्या, मांस भक्षण, बार बार मैथुन सेवन करने, दूसरे के धन का अपहरण करने वाले कारणों से जीव नरकायु का बंध करता है। चारों मेन कारण है ना, पंचेंद्रिय प्राणियों की हत्या, मांस अच्छा। भक्षण, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह। तो जो हमने महाआरंभ पहले और कर्म महापरिग्रह। में भी चलेंगे ना लिखा हुआ। क्या बोलिए? ये नरक के चार कारण जो हमने पहले आपने अभी सुनाए ना, वो याद है हमको तो। वही लिख सकते हो, हाँ वही याद है, वो लिख कोई सकते हैं फिर। प्रॉब्लम नहीं है, हाँ एक वही लिख मिनट, सकते एक तो महाआरंभ और महापरिग्रही और पंचेंद्रियों का घात, और एक और हो। क्या है बताएं? रौद्र मध्यमांश का परिणामी। मध्यमास का सेवन। सेवन। हाँ। मध्य मांस मध्यमास का का। सेवन भी अच्छा शराब पीना और मध्यमांश, मांस हाँ हाँ, खाना। ठीक है मध्यमांश का से, ठीक है। नेक्स्ट आता है तिर्यंज। तिर्यंज में जाने के चार कारण: सब। गूढ़ माया, हृदय। कूट माया। माया करना, कूट झूठी माया कर। माया करना, माया, भूत माया। असत्य बोलना, कूड़ा तोल कूड़ा माफ करना। ओके, माया करना
माया करना इन द सेंस छल कपट करना, ताकि किसी आई मीन बस, बट उसमें है ना प्राणी मात्र की हिंसा नहीं होती है। जैसे किसी ने, आपने इतना छल कपट कर दिया कि उसका क्या है, प्राण ही निकल गया, वैसी वाली नहीं है, वो गूढ़ माया के अंदर आता है। माया का मतलब सिर्फ छल कपट करना, मीन्स धोखा दे देना, बट ऐसे लेवल तक धोखा देना कि उसका बिजनेस ही डूब जाए, वो आदमी आत्महत्या कर ले, उसके प्राण चले जाए, दैट इज कॉल्ड गूढ़ माया। किसी का धरोहर ही आप डुबा देते हो, कोई व्यक्ति पूरा ही नीचे चला जाता है, ऐसा वाला छल कपट करते हो। इसमें आप करते हो, ज्यादा नुकसान नहीं होता है, इसमें जीव की हिंसा होने की संभावना ज्यादा होती है, ये गूढ़ माया है। इससे तिर्यंच गति का बंध होता है। डिड यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन माया एंड गूढ़ माया? हाँ, मीन छोटा मोटा झूठ बोल दिया, छोटा मोटा है ना छल कपट कर दिया, दैट कम्स अंडर माया। बट ऐसा करने से जहां किसी के बिजनेस का लॉस हो गया, किसी का जो है ना समझो जमीन थी, उसका खाने पीने का निर्वाह जिसके ऊपर था वो ही चला गया, उसकी वजह से आदमी आत्महत्या कर लेता है, उसकी वजह से आदमी मर जाता है, उसको सडन हार्ट अटैक आ जाता है, ही डाइज ऑन द स्पॉट, जिससे जीव की हिंसा होने के चांसेस है, वो गूढ़ माया के। ठीक है। नेक्स्ट इज हाँ। असत्य वचन बोलना, मीन्स झूठ बोलना। अच्छा, एंड नेक्स्ट इज कूड़ा तोल कूड़ा माफ करना। थोड़ा ठीक है। हाँ। तोल माप में फेर बदल करना, कम बताना, कम देना, ज्यादा बताना, ऑल दैट सब करते हो तब ये तिर्यंच गति का बंध होता है। नेक्स्ट होता है मनुष्य। मनुष्य के चार क्या है? प्रकृति से सरल, हाँ? भद्र, जो भी आप जो पढ़ा है, प्रकृति से भद्र, विनय, वाला, अल्प आरंभी होता है, अल्प, अल्प परिग्रही होता है, और दया भाव रखने वाला। चार। विनयवान होता है, मंद कशाई होता है, वट एवर, हमने चार हाँ कारण हाँ किए हैं टेक्स्ट हाँ, में। वही हृदय याद से कर सरल रहे हैं। होता है, अल्प आरंभी होता है, अल्प, अल्प परिग्रही अल्प होता परिग्रही है, होता है। विनयवान, अल्प आरंभी, अल्प परिग्रही। यस विनयवान होता है, या दया भाव मंद रखने कसाई भी वाला। लिख दे, मंद कसाई लिख दे। यहाँ आप लिख सकते कोई भी लिख सकते हैं। हो। ठीक है। ये चार हाँ। मनुष्य में जाने के चार कारण। और देव के सराग संयम, संयमा संयमा संयम, संयम, बाल बाल तप, तप, अकाम अकाम निर्जरा। निर्जरा। ठीक है। ये आयुष्य कर्म, आयुष्य बंद आयुष के कारण, देव, हाँ नहीं, देव देव के गति में बंद के जाने के कारण। चार कारण। हाँ ठीक है। तो समझ में संयम। आया? हाँ। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज सबको आता है, तो आप चार जो प्रमुख कारण है वो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सराग संयम, संयमा संयम, और एक और क्या बा- बताया? काम बाल निर्जरा और तप, बाल तप। काम। ठीक है। ओके। ठीक है। उसमें बाल तप का क्या मतलब है? अज्ञान रूपी तप करना, मीन्स आपने तप किया हाँ, बट ज्ञान नहीं है आपको कि वो तप तप कहलाता है, आपने ऐसे ही कर लिया, तो देवगति का बंध होता है, बट आपको कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। नहीं मैम, बाल तप तो बच्चे जो करते हैं वो बाल तप में हाँ आते हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, अज्ञान हाँ। रूपी जो तप करते हो उसको हम बाल तप, मीन्स आपने तपस्या की बट अज्ञान रूप में किया। जैसे बच्चा अज्ञानी होता है ना, वैसे उसके लिए उस हिसाब से वो नाम बाल है तप, बाल तप। नाम बाल हाँ, तप। कोई समझते थे कि बच्चे से मतलब जो तपस्या में क्रिया नहीं करे वो, बाल तप क्या का मतलब? बोलिए? बाल तप का क्या मतलब क्या? बोलिए? तपस्या में क्रिया नहीं करे वो। नहीं, अज्ञान रूपी तपस्या की, आपको ज्ञान नहीं है उसको कैसे करना है, क्या करना है, चुप करना है करके कर लिए बस, अच्छा। दैट इज कॉल्ड बाल। ठीक है। अकाम निर्जरा मतलब आपने निर्जरा की बट उसको सकाम नहीं की, मीन्स आपने प्रत्याख्यान नहीं लिया। जैसे क्या कारण रखा? विशेष आपको घर से बाहर रहना पड़ा, पूरे दिन भूखे थे, आप सिर्फ एक पचकान ले सकते थे कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचू या जब तक मैं कुछ भी नहीं डालू तब तक मेरे पचकान, ये सकाम हो गया। तो बट काम आप रिज काम में इतने व्यस्त हो गए कि आपने पचकान ही नहीं लिया, पूरा दिन आप भूखे रहे, आपको वास के प्रत्याख्यान आ सकते थे। तो जब आप प्रत्याख्यान नहीं सकाम लेते हो निर्जरा तो में मैडम, क्या बोलिए? सकाम निर्जरा, सकाम सकाम निर्जरा। निर्जरा जब आपने व्रत प्रत्याख्यान लिया है। अच्छा। थोड़ी थोड़ी देर में कैसे लेते हैं, अभी मैं 2 घंटे कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ तो पचकान, जब तक मैं मुंह में नहीं डालूं, तो अंगूठी पहनते हैं ना प्रत्याख्यान की, हाँ। नॉर्मली जो चेंज करते हैं, हाँ। बट अपन पूरा दिन ऐसे ही कर रहे हैं, मीन्स भूखे तो है, शुदा वेदनीय कर्म को सहन कर रहे हैं, बट मैंने प्रत्याख्यान लिए क्या? नहीं लिए। तो निर्जरा तो होगी, बट कैसी वाली होगी? अकाम निर्जरा होगी, तो इसे देव गति का बंध हो सकता है। और सराग संयम कैसे हुआ?
सराग संयम मीन्स राग सहित संयम, दैट इज श्रावकपना। श्रावक, हाँ, श्रावक का। और 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 संयम संयमा, संयम संयमा संयमी संयम में साधु। साधु। ठीक ठीक। सराग संयम बोलते हो, श्रावक और साधु। हाँ, वही राग सहित जो संयम पालन करता है वो श्रावक। जो संयम संयम मीन्स संयम जो ले लेते हैं वो साधु। अकाम तप, अकाम निर्जरा मीन्स व्रत प्रत्याख्यान नहीं करके निर्जरा की। और बाल तप मीन्स अज्ञान मैम रूपी तप। संयम असंयम तो श्रावक होता है ना? नहीं, संयम साधु। संयम में साधु। अच्छा। क्लियर हुआ? देश संयम हाँ, बात। कुछ कहा आपने, बोलिए। वो डिम्पू सही पूरू को उठाना, संयम होता है। पूरू को उठा। सराग संयम पालने से, देश संयम पालने से, बाल तपस्या करने से और अकाम निद्रा करने से। यस, करेक्ट। हाँ, तो देश संयम तो मैम साधु हुआ क्या? सराग संयम का मतलब वो यही होता है ना, जैसे आप सामयिक संयमी करते हो है तो संयम में मतलब, तो हो हाँ। ना, संयम में हो, पर उस वक्त आप संसारी जीव हो। आपने काय मतलब 5 महाव्रतों को नहीं लिया है। ये तो देश संयम राग में भी तो सहित थोड़ा हो, सा क्या फर्क राग है ना मैम? सहित हो। कि सराग संयम देश विरक्ति मनुष्य सभी एक ही है। आप श्रावक में जब संयम को पालते हो मीन्स आप अल्प व्रतों को अल्प रूप में पालन करते हो, वो आपका सराग संयम हो गया। संयम संयम मतलब आपने पूरे परिवार का त्याग करके आप सिर्फ संयम ले लेते हो, दैट इज संयम संयम। नेक्स्ट इज बाल तक नादान। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सराग एंड संयम। थोड़ा हमने यहाँ तो पे ऐसे नहीं पढ़ा दिया, था। यहाँ पे देश संयम 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 नहीं है। दिया। देश संयम पढ़ा था, तो देश संयम का तो श्रावक होना चाहिए शायद। तो देश संयम मीन्स ओनली सराग संयम। अच्छा। संयम संयम में साधु। क्योंकि मालूम है ना साधु की गति क्या है, देव की ही है। साधु ओके। देवलोक ही तो होते हैं। हम्म। तो श्रावक हो सकते तो साधु तो होंगे ही ना। सही है। देवायु का बंध कौन करते हैं? जो श्रावकपना पालते हैं वो, जो अज्ञान तप करते हैं, अकाम निर्जरा करते हैं वो, जो बाल तप करते हैं वो, और जो साधु बनते हैं ऑल द। श्रावक की गति तो 8वें देवलोक तक ही है ना? हम नहीं नहीं, 12वें देवलोक तक है। हाँ, पूरे है ना। 12वें श्रावक देवलोक। की तो 12 देवलोक तक है। हम्म। हिरेंज की है 8वें देवलोक तक। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? किसी को कुछ डाउट है? जी मैम। क्लियर? यस मैम। ओके मैम। जी 1 सेकेंड देना, आई बी बैक। नेक्स्ट है नाम कर्म के बंध। ये मैंने पहले ही सिखा दिया था, फिर भी एक बार वापस एक्सप्लेन करूंगी। नाम कर्म 2 प्रकार से, शुभ शुभ नाम कर्म और शुभ नाम और अशुभ नाम का। अशुभ नाम कर्म। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? आपके पूर्वकृत कर्म के। कर्मों से। ठीक है ना, कर्म के हिसाब से। तो नाम कर्म में आपको अभी यह क्या दिया है आप देखिए। सरल परिणाम वाला या निरभिमानी जीव शुभ नाम कर्म की प्रकृतियों का तथा इसके विपरीत वृत्ति वाला जीव अशुभ नाम कर्म की प्रकृतियों का बंध करता है। ठीक है। निरअभिमानी का मतलब जो व्यक्ति अभिमानी नहीं होता है, जो सरल स्वभावी होता है, वो शुभ नाम कर्म का बांधेगा।
और जो उसके विपरीत करेगा वो अशुभ नाम कर्म बांधेगा। एक्चुअली कर्म प्रकृति सीखते हो तो उसमें बहुत सारे भेद हैं, इसने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, फिर भी जितने हैं आप इतने ना समझिए। इसमें तो नाम कर्म की तरह प्रकृति बताई है। क्या बोलिए? इसमें तो नाम कर्म की तारणु प्रकृति बताई ना। इसमें उसमें कहाँ तो एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया है। नहीं कर्म प्रकृति 93 है, हाँ बट कर्म यहाँ पे प्रकृति बोला नहीं है। तो आप हाँ इतना यहाँ ही जितना है उतना ही समझिए। जैसे नाम कर्म की शुभ प्रकृतियों का जीव जो का बंध वे जीव करते हैं जो सरल अर्थात छल कपट रहित होते हैं, जिनके मन वचन काया की प्रवृत्ति में एक रूपता है, गौरव रहित है, अर्थात जिनको अपनी रिद्धि वैभव शरीर सौंदर्य का अभिमान नहीं होता है। मीन्स जो अभिमानी नहीं होता है, जो एक रूपता मतलब बोलता भी वही है और करता भी वही है। मीन्स कथनी करनी में कोई फर्क नहीं होता है, बोलते जैसे हैं वैसे ही करते हैं, और अपने पास बहुत सारा धन वैभव ऐश्वर्य होने के बाद भी उनको थोड़ा भी घमंड या अभिमान नहीं होता है, छल कपट नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? तो जी ये 3 कारणों से नामकरण, तो शुभ नामकरण बंध हेतु कितने कारण? एक तो छल कपट नहीं करते, सेकंड मन वचन काया की प्रवृत्ति से एक रूपता होती है, एंड गौरव रहित होते हैं। ये 3 कारणों से शुभ नामकरण का बंध होता है। अगर हम दूसरों की निंदा करते हैं, छल कपट करते हैं, अपनी कथनी एक है और करनी अलग है, मीन्स उसमें एक रूपता नहीं है, एंड झूठी साक्षी देते हैं, अपने धन वैभव का घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं, तो इससे अशुभ नामकरण का बंध होता है। इज इट क्लियर? तो शुभ हाँ नामकरण में 3, एक तो छल कपट रहित, एक मन वचन काया की एक रूपता, मीन्स मन से जो सोचा वचन से जो सोचा काया से भी वही कार्य को किया, एंड और एक गौरव गौरव रहित। रहित रहना, मीन्स अभिमान नहीं करना। ये शुभ नामकरण को बांधने के कारण। अशुभ नामकरण को बांधने के कारण विरुद्ध, जैसे माया करना, छल कपट करना, दूसरों की निंदा करना, झूठी साक्षी देना, झूठ बोलना, झूठी शपथ लेना, किसी की भी संपत्ति हो उसका दुरुपयोग करना, ये सब करने से अशुभ नामकरण का बंध होता है। जी ठीक है? जी जी, उसमें इसमें तो फिर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे हम तो। नहीं नहीं, आपको शुभ नामकरण और अशुभ नामकरण के खाली एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे छल कपट नहीं करना, यहाँ पे आपको लिखना है छल कपट करना। हाँ, ठीक है? तो उसमें तीन मन जैसे। वचन काया की एक रूपता है, यहाँ पे आपको बोलना है कि कथनी करनी में डिफरेंस है। वहां गौरव रहित होता है, यहाँ गौरव सहित होता है। वो ये 3 के ही दोनों ऑपोजिट लिखेंगे तो भी चलेगा। ये दोनों तो समझ में आ गया, शुभ अशुभ में तो। मगर हम्म। आपने जो कर्म प्रकृति में शुभ नाम कर्म 4 प्रकार से बनता है, जैसे मन की सरलता, वचन की सरलता, काया की सरलता, और विसंवाद वो रहितता, सब इधर ऐसा। इतना नहीं है, वही बोल रही हूँ, इसमें बहुत इजी से समझाया है, क्योंकि अगर किसी का फर्स्ट टाइम हाँ हो रहा है तो टू मेक इट सिंपल कि मुझे शुभ हाँ नामकरण बांधना है तो मुझे कैसे रहना है, मुझे अभिमान रहित रहना है, मैं जो कहती हूँ मुझे वही कार्य करना है, उसके अनुरूप ही करना है, एंड मुझे हाँ। छल कपट नहीं करना है, बस। इसमें बेसिक ये सेकंड 3 पॉइंट चीज। में तीनों आ गए, मन वचन काया हाँ तीनों आ गए। बस बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। ठीक है? जी क्लियर? इसको यस इजी शब्दों में डाला है क्योंकि इसका और एक्सप्लेनेशन कुछ भी दिया नहीं है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, कैसे नामकरण बंधेंगे, आपका स्वर कैसा, आपका फिजिकल बॉडी, वो सब कुछ भी नहीं दिया है इसके तो 93 इसमें की। इसमें उदय के प्रकार भी नहीं दिए होंगे। नहीं 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 है, ओनली बंधने के, दैट्स ऑल। ओहो, अच्छा। ओके। हम्म नेक्स्ट है गोत्र। गोत्र मैंने ऑलरेडी, अशुभ और शुभ समझ में आया, यहाँ 3 3। ओके। नेक्स्ट आता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म को बांधने के कितने? 8। दो। गोत्र कर्म कितने प्रकार के? 2। उच्च और नीचे नीच। बस बांधने के प्रकार कितने? 8। कौन से बोलिए? जाति कुल रूप बल श्रुत ऐश्वर्य लाभ और तप। जाति, लाभ श्रुत ऐश्वर्य कुल, जाति आठ कुल रूप है क्या रूप इसमें? देखिए, रूप बल रूप, रूप रूप बल, तो बल 8 तप ही हुए ना, जाति कुल बल।
रूप, तप, श्रुत, श्रुत, लाभ। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, लाभ, तप लाभ, ऐश्वर्य नहीं क्या है? तप, श्रुत, श्रुति लाभ के तप, साथ, लाभ श्रुति, लाभ और तप, और तप। तप, तप, अच्छा, इसमें अलग दिया है क्या? हाँ। जाति, कुल, अपने मम्मी के साइड का अहंकार करना, नहीं कर रहे तो उच्च गोत्र का बंध, करे नीच गोत्र का बंध। कुल, गोत्र का अपने पिता के साइड का कुल, कुल का अभिमान करते हैं, नहीं करते हैं उच्च गोत्र का बंध, करते हैं नीच गोत्र का बंध। रूप, अपने स्वयं के रूप को लेकर अगर हम अहंकार करते हैं कि मेरे जितना रूपवान कोई नहीं है, सुंदर कोई नहीं है, करते हैं तो नीच जाति का बंध, नहीं करते हैं तो उच्च जाति का बंध। बल, बल इज शक्ति, शक्ति का प्रदर्शन करना, उसके ऊपर अहंकार करना, घमंड करना, उसकी वजह से दूसरों को डराना, है ना, दूसरों को डराते हैं ना बहुत से, बलपूर्वक कोई काम कर लेना, अपने बल के दादागिरी वाली बल बात। से, हाँ, इसके ताकत पर आप अगर गलत काम करते हो तो नीचे गोत्र का बंध, तो उच्च गोत्र का बन। अगर सही उसका इस्तेमाल किया, लोगों को हेल्प करने के लिए उसको यूज किया, बल होते हुए भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया गलत चीजों में, तो उच्च जाति का बन, उच्च गोत्र का बन। श्रुत, श्रुत इज आपका ज्ञान, ज्ञान पढ़ा, का सिखाना इज गुड। श्रुत, श्रुत का मतलब क्या है? ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान है, आप दूसरों को बांट रहे हो सही, बट उसके उसके दम पर अगर आप नाचते हो, उछलते हो कि हाँ मेरे जैसे विद्वान कोई नहीं है, आई नो एवरीथिंग एंड एनीथिंग, वो करते हो तो नीच जाति का बंध, नहीं करते हो दूसरों को हेल्प करके उनको सिखाते हो, उनका भी ज्ञान बढ़ाते हो, तो उच्च गोत्र का बंध। ऐश्वर्य, जो आपके पास धन धान्य आदि है उसका हम मद करना है, अहंकार करना, आई एम रिचेस्ट, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इतना सारा खरीद सकती हूँ, चल ऐसे वैसे, दूसरों के नहीं, दूसरों को बताना कि आई एम सो रिच, शो ऑफ करना, तो नीच जाति का बंध, नहीं करे तो उच्च जाति का बंध, उच्च गोत्र का बंध। नेक्स्ट इज लाभ, ठीक है, लाभ का मतलब, प्रॉफिट, हम्म, ठीक है, अगर आपने गलती में तो गलत तरीके से फायदा ले लिया है और ऐसा कि उसको बहुत नुकसान हो गया है, ठीक है, या कोई भी चीज का आप लाभ लेते हो जिससे किसी और को नुकसान हो रहा है, जिससे किसी जिसके ऊपर दैट पर्सन इज डिपेंडेंट और उसका सब कुछ जा रहा है, नष्ट हो रहा है, तो नीची जाति का बन। अगर आप ऐसा लाभ लेते हो जिसमें आपको भी फायदा हो रहा है, सामने वाले को भी फायदा हो रहा है, दोनों में लॉस नहीं हो रहा है, इट इज गोइंग ऑन इन अ वेरी स्मूथ मैनर, जाति का बन, ठीक है। एंड लास्ट इज तप, तप, तप करके भी आप है ना उसको आडंबर रूप में करते हो, तपस्या करके उसको ना ढोल नगाड़ा बजाना, इतना ये करना, अरे आज तो मैं तप करी, आज तो मैं मास करी, आज तो मैं ये करी, आज तो इतना विपश्यना कर ली, ऐसे जैसे कि बहुत बड़ा चीज करते, ऐसे कुछ भी करके आप उसको ना बहुत बड़ा बड़ा चढ़ा के बताते हो, बड़ा चढ़ा के करने की कोशिश करते हो, तो नीच जाति का बन, नहीं करते तो उच्च जाति का, जी, ठीक है। श्राविका जी, अभी आपने जो लिखा है ना, ये हम्म, लाइन वाइज है या आगे पीछे है? लाइन ये से कर्म प्रकृति के हिसाब से लाइन में नहीं है, ये जेरोक्स के हिसाब से ये लाइन है, अच्छा, इस आप कौन से भी जीरोक्स के, लाइन में लिख सकते हो, ये कर्म प्रकृति के हिसाब से लाइन में नहीं है, ये हाँ लाइन नहीं है उसका, आप हाँ, कौन से भी जहाँ, लाइन में लिख सकते हो, आगे पीछे नो प्रॉब्लम। नहीं अभी इसमें ऐसे कोई पूछेगा चौथा मतलब गोत्र बंध के चौथा कारण लिखो तो क्या बल, लिखना? श्रुत लिखना, बल लिखना, हाँ, क्या? नहीं नहीं, यही लिखना फिर, चौथा बल ही लिखना। बल ही संभावना लिखना। थोड़ी कम है बट लिखना यही, हाँ हाँ, इसमें जो है उसके हिसाब से ही जाति लिखना। कुल, अपने या ऐसे जाति कुल फिर बल, मतलब उसके तण आ जाता है बल, फिर रूप आता है, हाँ वही बोल रही हूँ, कर्म फिर प्रकृति तप भी और वैसा श्रुत ही है, आता है। ये कुल हाँ होते ही बल है, क्योंकि हम वैसे ही हाँ पढ़े थे, कुल हो बल हाँ, वन, कुल और एंडिंग, बल, हाँ, जाति फिर रूप कुल और तप रूप ऐसे बल, पढ़े थे। हाँ
हाँ आप भी अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पूछे तो प्लीज इसके हिसाब से ही लिखना, हाँ, अगर चौथा पूछे पांचवा पूछे तो इसके हिसाब से ही इसके लिखना। हिसाब से ही लिखिए प्लीज। हाँ, ओके ओके। ठीक है। लास्ट आपका कर्म बंध का कारण जो है वो है अंतराय। अंतराय कितने प्रकार से बांधा जाता है? 5। टाइम टाइम बहुत हो गया एक ना। मिनट सुनिए, लास्ट एक क्वेश्चन है मैम। तो बोलिए। आपसे इसमें बहुत अध्ययन अध्ययन अध्यापन में रुचि रखना हाँ मैम, बोलिए 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 अध्ययन बोलिए। अध्यापन में रुचि रखना, ये सब नहीं कहाँ लिखना है वो कहाँ है? है ना? अध्ययन अध्यापन में रुचि रखने वाला भी उच्च गोत्र को श्रुति हो बंधता गया है। ना वो, हम्म। अच्छा, श्रुत के श्रुति हो अंतर गया को। ना, अच्छा, ठीक ठीक, ओके मैडम, यही पूछना। उसके अंदर ही आ गया। ठीक ठीक मैम। नेक्स्ट, अंतराय कर्म क्विकली फिनिश कर देती हूँ तो हो जाएगा। सिर्फ कल मुझे कर्मों की अवस्थाएं सिखाना रहता। क्या बोल रही थी मैं? अंतराय, अंतराय की कितने? 5। हाँ, दान, दान, लाभ, भोग, दान, उपभोग और वीर्य। भोग, उपभोग, वीर्य। अंतराय कर्म को बांधने के, दान होते हुए दान नहीं देना अंतराय कर्म का बंध। लाभ होते हुए भी अगर आप लाभ नहीं लेते हो तो अंतराय, या किसी को लाभ लेने से आप बाधा डालते हो तो अंतराय कर्म का बंध। मीन्स लाभ क्या लेना, लाभ? क्या लाभ लेना? अब कोई लाभ लेना चाहता है, समझो कोई भी चीज, जैसे दान का लाभ लेना चाहते हैं कोई, आप दान दे रहे हो, कोई दान दे रहा है और उसको उसका लाभ लेना है, इन द सेंस ही वांट्स टू एंजॉय दैट दान, बट आप उसमें बाधा डालते हो कि नहीं इसको दान नहीं देना। दान देने वाला दे रहा है, लाभ लेने वाले को आप अंतराय दे रहे हो नहीं लेना, तो आप लाभ में अंतराय डाल रहे हो। क्लियर? अच्छा, हाँ जैसे अभी गुरु प्रवचन को सुनने जाना है, किसी को सुनने जाना है, बट आप उसको कोई कारण विशेष रोकते हो हाँ तो आपके अंतराय कर्म का बंध होता है। क्यों? क्योंकि आप उसको लाभ लेने से रोक रहे हो। कोई दान देना चाहते हैं, आप रोकते हो तो अंतराय कर्म का बंध। दानांतराय, लाभांतराय लाभ। को लेने की कोशिश कर रहा है बट आप उसको लेने के लिए रोक रहे हो, बाधा डाल रहे हो, तो लाभांतराय का कर्म। भोग, हाँ, भोग। किसी को भोगने के लिए आप अंतराय दे रहे हो, जैसे खाना है पीना है, कुछ भी खाना पीना है तो आप उसमें अंतराय डाल रहे हो, उसको विघ्न डाल रहे हो, उसको खाने नहीं दे रहे हो, समय पर उसको खाने नहीं दे रहे हो, वो भोग अंतराय हो। उपभोग, आपके घर में बहुत सारी वस्तुएं हैं बट आप उसको यूज करने नहीं दे रहे। जैसे घर में एसी है, बहुत गर्मी हो रही है, पसीना निकल रहा है, बट आप लगाने तैयार नहीं, नहीं लगाना, करंट को बिल कितना आ गए, एसी कौन लगा के बैठे। मीन्स उपभोग के साधन होने के बावजूद अगर आप उसको भोगने नहीं देते हो, अंतराय डालते हो, तो आपको उपभोग अंतराय का कर्म लगता है। एंड अगर वीर्य, ऐसे सोचे कि बहुत करंट आ रहा है तो उपभोग लगेगा। अगर हाँ सोचेंगे लगेगा नहीं, ही। अपन फैन में से ही काम होता है, क्यों एसी डाले, जीवों की हत्या से बचे। हाँ वो बात अलग है, वो हाँ जीवों की अनुकंपा के हिसाब से आप सोचते तो भाव भाव में परिवर्तन से अंतराय कर्म बन जाता है। जैसे अभी खुद को गर्मी लग रही है, खुद बैठे एसी लगाए चलता है, और कोई और बोलता है मेरे को फैन लगा के दे, मेरे को गर्मी हो रहा है, क्यों लगाना, मेरे घर का करंट वेस्ट होगा, तो तेरे घर में जाके फैन लगा। तो वो अपने अंदर वो अंतराय का कर्म बनता है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है वीर्य। किसी के शक्ति प्रदर्शन में अगर आप बाधा डालते हो, मीन्स वहां जरूरत है उसको शक्ति बताने की, जैसे आपका बच्चा हेल्पिंग नेचर वाला है और वहां किसी को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, उसमें शक्ति है, वो कर भी सकता है, फिर भी आप उसको अंतराय दे, जरूरत नहीं है तू बीच में मत पड़, कल के दिन कुछ भी हुआ तो तुझे पूछेंगे, तुझे पूछताछ के लिए आएंगे। मीन्स होते हुए भी अंतराय दे रहे हो वीर्य में, कहीं पे भी उसके बल का प्रदर्शन करने, शक्ति का प्रदर्शन फॉर गुड थिंग, तो वीर्य अंतराय का कर्म आपको लगता है। इज इट क्लियर? दान, जी लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? जी इससे जी ज्यादा जी। डिटेलिंग आपके पोर्शन में नहीं है, बस आप इतना ही समझना। जी ओके, यहाँ तक जी मैंने कंप्लीट किया है। ये पूरे आपके 8 कर्मों के बंध के कारण है। कल मैं आपको उदय की मीन अवस्थाएं, टोटल कितनी अवस्थाएं हैं कर्मों की? 11 अवस्थाएं हैं, 11 11 हाँ अवस्थाएं पूरी आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसमें आपका उदीर्णा, उदय, परिवर्तना सत्ता, अपरिवर्तना सत्ता,
संक्रमण, ये सब आता है 11 अवस्थाएं। वो थोड़ा आप ध्यान से सुनना बस। सो टुमारो जय जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र मैम, इसमें पोर्शन में है क्या? पीडीएफ में अंतराय कर्म में ऐसा नहीं दिया हुआ। जिन भगवान की स्तुति आराधना से विघ्न हाँ। करने वाले हिंसा आदि पापों में तत्पर जीव अंतराय कर्म को बांधता है। जिनेन्द्र भगवान का अवर्णवाद करना उनके द्वारा परोक्त। ओ माय गॉड, नीचे उतना एक ही लाइन दिया है, दान आदि कार्यों में विघ्न डालने आदि से अंतराय कर्म का बंध होता है। हम आपने बताया उसको याद कर ले, वो इजी रहेगा। वही है एक्चुअली, ये तो कुछ खाली एक्सप्लेनेशन है। आत्म कल्याण के साधक व्रत, आप बस वो 5 कारण याद रखिए। आपके पास हाँ नहीं ठीक, है लिखना है पीडीएफ आपको? में मैं लिख लूंगी इससे देख के, रिकॉर्ड में आ जाएगा, रिकॉर्ड हाँ में आ रिकॉर्डिंग जाएगा में, मैम। नहीं तो मैं अभी लिखूं क्या यहाँ पे? आपको कॉपी नहीं करना नहीं है तो नहीं लिखूं? नहीं नहीं मैम नहीं, उपभोग अंतराय वापस बताइए ना, मैंने मेरे कॉल आ गया था, सुन नहीं पाई। हाँ, उपभोग का मतलब जो बार बार भोगा जा सकता है। ऐसे साधन जो अजीब होते हैं, जैसे अभी घर घर में फैन है, एसी है, कोई चीज जो आप बार बार उसको उपभोग करते हो सुख प्राप्त करने के लिए, उसमें आप किसी को उपभोग नहीं करने देते हो, अंतराय डालते हो, तो फिर आपको वो उपभोग अंतराय कर्म लगता है। मीन्स आगे चल के भव में जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, आप उसको भोग नहीं पाएंगे। कोई भी कारण हो सकता है, या तो कोई भोगने नहीं देगा, या शरीर की अनुकूलता नहीं होगी, कुछ भी हो सकता मिलेगा ही नहीं। ये है, अपने पास मिलेगा भी साधन नहीं। नहीं होगा। हम्म, ओके मैम। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, बहुत आज बहुत टाइम धन्यवाद। बहुत ज्यादा मेरे को हो एक गया। प्रश्न था, पीडीएफ पूछिए इसमें का एक प्रश्न, सिर्फ थोड़ा सा पूछिए। अंतर पूछना था। ये 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें वो लगा रखा था मन पर्याय ज्ञान के भेद। हाँ, मन पर्याय ज्ञान के क्या भेद है बोलिए? दो इसमें भेद है, ऋजुमति और अंतर बताने विपुलमति। का लिखा है कि अंतर पूछा है, तो अंतर में अपने को क्या बताना है? ऋजुमति का वो बताना है क्या? मन पर्याय ज्ञान के भेदों में क्या अंतर है, ऐसा क्वेश्चन आया है। हाँ, सिर्फ भेदों का लिखा है, भेदों हाँ, में। भेदों का अंतर मीन्स विपुलमति ऋजुमति, वो वाला डिफरेंस वाला चार्ट है ना, वो ना आपका टेबल, वो लिख। ऋजुमति और हाँ विपुलमति वाला। ठीक है, हाँ, रिजुमति विपुलमति वाला जो बिल्कुल आपका है ना, वो जी जी डिफरेंस जी। वाला, अंतर वो है। लिख हाँ, लीजिए। अच्छा ठीक है, बस ओके, यही पूछना। जी जी। समाप्ति स्तुति मिथ्यात्व के करेंगे। कितने भेद होते हैं ये जय मन जिनेन्द्र मैम? बोलिए ज्ञानी वाले में आएगा बोलिए क्या? बोलिए बोलिए। ऋजुमति ये ऋजुमति वाला जो आप बता रहे हैं ना, ये मन पर्याय वाले में आएगा? मन पर्याय हाँ ज्ञान के ही 2 भेद है ना वो। हाँ, मन अच्छा, पर्याय। जय जिनेन्द्र मैम, एक्स्ट्रा टाइम दे दिया मैम ने आज। मिथ्यात्व के कितने भेद है? किसके? मिथ्यात्व के। 5। मिथ्यात्व के? हाँ, हाँ किसके 5। ना है, मिथ्यात्व के कितने भेद है? 3 क्वेश्चन आया है? 5। हाँ मॉडल पेपर में है आपके दिया हुआ। एक मिनट, मैं क्वेश्चन देख के बोलती हूँ आपको। हाँ मिथ्यात्व ठीक, के कितने भेद है इसमें नहीं आए हैं ना, खाली मिथ्या ये ज्ञान है। श्रुत दो भेद ज्ञान, बताया ना, सुमति श्रुत हाँ, ज्ञान, कुसुमति। मति वही अज्ञान, मिथ्या विभंग ज्ञान अज्ञान। होगा फिर। नहीं अगर भेद पूछे तो मिथ्या लिखा है, ज्ञान के मिथ्यात्व के कितने भेद, भेद। हाँ, मिथ्यात्व अगर के आपको दो पूछे, बताए, कुसुमति और कोशोत्र। अगर आपको पूछे मिथ्या ज्ञान के कितने भेद है, तो आपको 3 लिखना है। हाँ और मिथ्यात्व के भेद में मति, हाँ, केवल मति अज्ञान, श्रुत मिथ्यात्व के ज्ञान और भेद अवधि। है। ठीक है, मैं एक बार वो क्वेश्चन पेपर गो थ्रू करके आपको बोलती अंकों में हूँ, ठीक है? पूछा है मिथ्यात्व तो के वही बोल रही हूँ, जो भेद। क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सेंड किया उसमें है ना। जी जी हाँ, हाँ मैं वो एक उसमें। बार चेक करके आपको वापस आई गेट बैक टू यू टुमारो। ओके, मिथ्यात्व है कि हाँ वो ओके मिथ्या मैम। ज्ञान के हिसाब से जी है तो क्या? मैडम, ये हाँ मिथ्या एकांत ज्ञान है मोक्ष। तो आपको 3 ही लिखना है, अवधि हाँ मति, हाँ, श्रुत, अवधि, दैट इज विभंग, अवधि। श्रुत वो लिखना है। अब श्रुत मिथ्यात्व और क्या विभंग हिसाब अज्ञान। से लिखना है, मैं मिथ्यात्व आपको, की तो हाँ 10 भेद है ना, जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व वही है ना। हाँ, हाँ वही हाँ तो हाँ, है, अजीव को मिथ्यात्व जीव के 10 समझे वेद तो है। बड़ा अपना यही नहीं कोर्स में। मिथ्यात्व के 5 भी है, वही बोल 10 रही भी है, हूँ। 25 या तो भी है। वो पूछा है, या हाँ मिथ्यात्व, प्रमाद, अविरत प्रमाद, कषाय आदि, वो 5 भेद हाँ हाँ। लिखना है। आई जस्ट रीड द क्वेश्चन वंस एंड लेट यू नो, ठीक है? तो बेटा, ये हाँ ठीक मैम, एकांत मोक्ष गति मॉडल में जाने पेपर में वाले तो है मैम। तीर्थंकर लोग ही आएंगे। और मोक्ष एकांत मोक्ष गति गति में, जाने वाले कौन है? तो ये तीर्थंकर ही आएंगे ना, चरम हाँ, शरीर। तीर्थंकर, अच्छा, हाँ गति में तीर्थंकर जाना। हाँ, के, ठीक है? हाँ जी मैम, मॉडल पेपर में है मैम, एक बार देखना आप। हाँ, मैं देखूंगी क्या हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, मैं देख के आपको, ठीक है? हाँ ठीक ठीक।
समाप्ति सूत्र करेंगे। हाँ सभी अपनी आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा में, कमर सीधी। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, बोलेंगे आपका आपका उपकार गुरुवर, आपका उपकार अविनय जो हो गया, उसको माफ माफ करो, करो मेरे सारे सारे कर्म कलुष को आप ही आप साफ करो, करो गुरुवर, आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तुम इच्छा में दुक्कड़म। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सागर जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथ भेजने के लिए। आभार आपका। बहुत